इंटरनेट, वेब, हम सब इन शब्दों को दिन में न जाने कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं या इनमें कोई फर्क है? चलिए, आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और इस कहानी को शुरू से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, पर असलियत थोड़ी अलग है। और यकीन मानिए, ये कंफ्यूजन बहुत आम है। आज इसे जड़ से खत्म करते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक एनालॉजी। सोचकर देखिए, इंटरनेट जो है वो है दुनिया भर में फैले सड़कों और हाईवेज का जाल, मतलब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तारें, राउटर्स, सर्वर, ये सब। तो फिर वेब क्या हुआ? भाई, वेब है इन सड़कों और हाईवेज पर बनी दुकानें, घर, मॉल, स्कूल, वो सारी जगह जहां हम असल में जाते हैं, मतलब वेबसाइट्स, एप्स, वो सब कुछ जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब सड़कें और दुकानें अलग हैं, तो पहले सड़कों की ही बात कर लेते हैं। ये जो डिजिटल सुपर हाईवे है, जिसे हम आज इंटरनेट कहते हैं, आखिर ये बना कैसे? इसकी जड़ें एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक अलग ही जमाने में है। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में। कोल्ड वॉर का जमाना था, दुनिया में टेंशन का माहौल था। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट को एक डर सता रहा था कि अगर कोई बड़ा हमला हुआ तो उनका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा। उन्हें एक ऐसा नेटवर्क चाहिए था जिसका कोई एक सेंटर ना हो, मतलब अगर एक हिस्सा तबाह भी हो जाए तो बाकी नेटवर्क काम करता रहे। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया आरपानेट को, दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क को। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसकी शुरुआत बहुत छोटी थी। 1969 में आरपानेट ने सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स को जोड़ा। जरा सोचिए, आज के अरबों डिवाइसेस के मुकाबले सिर्फ 4। फिर 70 के दशक में आया सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, TCP/IP। ये समझ लीजिए कि ये वो नियम या कह लें कि वो भाषा है जो इंटरनेट पर सारे कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। और फिर साल आया 1983, जब इस TCP/IP को ऑफिशियल बना दिया गया। इसी साल को हम मॉडर्न इंटरनेट का असली जन्मदिन मानते हैं। और इससे जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा है। पता है, इस नेटवर्क पर सबसे पहला मैसेज क्या भेजने की कोशिश की गई थी? शब्द था लॉगिन, LOGIN। लेकिन सिस्टम इतना नया था, इतना बेसिक था कि L और O टाइप करते ही बूम, क्रैश हो गया। कमाल है ना? आज की एक $1 अरबों की दुनिया, इसकी शुरुआत एक आधे अधूरे लो से हुई थी। तो ठीक है, सड़कें बन गईं, हाईवे तैयार थे, लेकिन ये सड़कें खाली थीं। इन पर कोई गाड़ियां नहीं थीं, कोई दुकानें नहीं थीं। आम इंसान के लिए ये बिल्कुल बेकार थी। किसी को तो इन सड़कों पर कुछ बनाना था ताकि लोग आ सकें। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का बनना। और इस कहानी के हीरो हैं सर टिम बर्नर्स-ली। बात है 1989 की। वो स्विट्जरलैंड में सर्न नाम की एक बहुत बड़ी फिजिक्स लैब में काम करते थे। उन्होंने देखा कि इंटरनेट तो है, मतलब साइंटिस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, पर अपनी रिसर्च और अपना डेटा शेयर करना, ओह गॉड, वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। कोई आसान तरीका ही नहीं था। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 कमाल की चीजें बनाई जो आज भी वेब की बुनियाद हैं। पहली, HTML, ये वो भाषा है जिससे वेब पेज लिखे जाते हैं। दूसरी, HTTP, ये वो पोस्टमैन है जो इन वेब पेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और तीसरी, URL, ये है हर वेबसाइट का यूनिक एड्रेस, बिल्कुल हमारे घर के पते की तरह। बस इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और फिर 1991 में वो पल आया जब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, बल्कि हकीकत बन गया। दुनिया की पहली वेबसाइट लाइव हुई सर्न में ही। और सबसे मजेदार बात, वो वेबसाइट इसी बारे में थी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। मतलब वेब का इस्तेमाल वेब को ही समझाने के लिए किया गया। कमाल है। तो चलिए, वेब बन गया, सड़कें थीं और अब उन पर पहली दुकान भी खुल गई थी। पर वो वेब आज के वेब जैसा दूर दूर तक नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो एक इवोल्यूशन है, एक क्रांति है। और हम में से कई लोगों ने इस क्रांति को अपनी आंखों से देखा है। सबसे पहला दौर था वेब 1.0 का, 90s का दौर। इसे रीड ओनली वेब भी कह सकते हैं। वेबसाइटें कैसी थी? सोचिए, जैसे कोई डिजिटल अखबार या ब्रोशर। आप बस जानकारी पढ़ सकते थे, दैट्स इट। कुछ भी इंटरैक्टिव नहीं, ना कोई लाइक, ना कमेंट, ना शेयर। कम्युनिकेशन सिर्फ एक तरफा था। फिर आया 2000 का दशक और साथ में आया वेब 2.0। ये एक असली धमाका था। इसे सोशल वेब का नाम दिया गया। अब वेब एक तरफा नहीं रहा, ये 2 वे स्ट्रीट बन गया।
अचानक से हम सब कंटेंट बनाने लगे। ब्लॉग्स, फोटोज, वीडियोस, फेसबुक, यूट्यूब, विकिपीडिया, ये सब इसी दौर की देन है। हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहे, हम क्रिएटर बन गए। और अब हम वेब 3.0 के दौर में जी रहे हैं। इसे इंटेलिजेंट वेब कहा जाता है। इसका फोकस अब सिर्फ लोगों को एक दूसरे से जोड़ने पर नहीं है, बल्कि डेटा को समझने पर है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है ताकि वेब स्मार्ट बन सके। वो समझ सके कि हम क्या चाहते हैं। आपके फोन का स्मार्ट असिस्टेंट, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब की रिकमेंडेशंस, ये सब वेब 3.0 के ही उदाहरण हैं। तो इतनी सारी बातें, इतनी सारी हिस्ट्री, इसका मतलब क्या है? ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये सिर्फ टेक्निकल जार्गन नहीं है। इंटरनेट और वेब के बीच का फर्क समझना आज की हमारी कनेक्टेड दुनिया की बुनियाद को समझने जैसा है। तो चलिए इस फर्क को एक बार और बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं। इंटरनेट वो है हार्डवेयर का नेटवर्क। समंदर के नीचे बिछी केबल्स, राउटर्स, सर्वर्स, ये सब इंटरनेट है। ये सड़कें हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब वो है इंफॉर्मेशन का सिस्टम। वो सारी वेबसाइट्स, वीडियोस, सोशल मीडिया जो इन सड़कों पर दौड़ता है। ये उन सड़कों पर बनी दुकानें और घर हैं। इंटरनेट के बिना वेब नहीं चल सकता और वेब के बिना इंटरनेट ज्यादातर लोगों के लिए बेकार है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, पर एक चीज नहीं है। तो जरा सोचिए इस सफर के बारे में। वेब 1.0 ने हमें जानकारी से जोड़ा, वेब 2.0 ने हमें एक दूसरे से जोड़ा और वेब 3.0 हमें और मशीनों को समझदारी से जोड़ रहा है। तो अब बड़ा सवाल यह है, अगला क्या? वेब अब आगे किसे जोड़ेगा? मशीनों को मशीनों से? हमारी सोच को सीधे नेटवर्क से? इसका जवाब जो भी हो, वो हमारी आने वाली दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा।